हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग यानी शिक्षण। आप में से बहुत से लोगों ने बीएड, जेबीटी, बीएलएड, एमएड ऐसे कोर्सेज किए होंगे। अब ये कोर्सेज जो होते हैं ये आपको किस लिए तैयार करते हैं? टीचर बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए। और शिक्षक का काम क्या है? शिक्षक का काम है शिक्षण करना। देखिए, समय के साथ हमारी जो शिक्षण की धारणा है उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले ये माना जाता था कि टीचर जो है उसी को सब कुछ आता है, वो क्लास में आता है और बच्चों को कुछ नहीं आता। वो जो है मुंह से या किताब से या कहीं से लिखकर बच्चों को सारी बातें बता देता है। बच्चे सुनते हैं, बच्चे पैसिव हैं, यानी कि बस वो सुन रहे हैं और वो टीचिंग हो रही है। मगर अब टीचिंग की अवधारणा चेंज हुई है। अब टीचिंग को देखा जाता है एक प्रोसेस के रूप में, एक प्रक्रिया है। टीचर का काम है कि वातावरण को ऐसा बनाए, क्लास के अंदर रिसोर्सेज लेकर आए, बच्चों की बातों पर कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता चले जाए। कॉन्सेप्ट जो हो वो बच्चों से जुड़े हों, उनकी रियल लाइफ से जुड़े हों, ताकि लर्निंग हो सके। तो इसका मतलब ये है कि टीचर और लर्नर, यानी कि लर्नर इस कॉन्टेक्स्ट में बच्चे, दोनों मिलकर कॉन्सेप्ट्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसमें अब देखा गया है कि टीचर जो है वन वे प्रोसेस नहीं हो गया ये, अब ये टू वे प्रोसेस है। इसके अंदर जिसमें प्रॉपर फीडबैक आता रहता है, बच्चे बताते रहते हैं, कहीं वो गलत होते हैं तो टीचर उसको त्रुटि को सुधारती है, नई नई बातें लेके आती है, नए नए रिसोर्सेज, स्मार्ट बोर्ड, पिक्चर्स, इनको दिखाते हुए उनकी लर्निंग को इंप्रूव करती हैं, यानी कि वो उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उस संप्रत्यय को और अच्छी तरह सीख सके। यही होती है वही टीचिंग। ठीक है, मैं टीचिंग कर रही हूं ऑनलाइन आज की डेट में। ठीक है, आप अगर मुझे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट देंगे तो वो एक फीडबैक होगा मेरे लिए, और वो टीचिंग जो होगी वो इंप्रूव होगी। भाई, सबसे बढ़िया टीचिंग तो वही होती है कि आप जो है क्लासरूम में हैं, बच्चों के साथ सीधे बात करते हुए, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़ते हुए, उनके नॉन वर्बल क्यूज को पढ़ते हुए और वर्बली आप बता रहे हैं, तो उससे तो बड़ा अच्छा जो है वो टीचिंग का माहौल बनता है। मगर आज की डेट में कोविड में और दूर रहने के कारण हम जो है ऑनलाइन टीचिंग पे शिफ्ट हो गए हैं। तो उसमें लाइव क्लासेस की जा सकती हैं, अगर रिकॉर्डेड वीडियो है तो उसके नीचे कमेंट्स किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टीचिंग के अंदर हमारी दो बातें आती हैं। देखिए, टीचिंग के अंदर आता है हमारा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, व्यवहारगत परिवर्तन तो होता ही है, जिसमें हमारी आती है कंडीशनिंग यानी अनुकूलन, और दूसरी आती है ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण। और या फिर आप जो है धारणा में परिवर्तन हो जाता है और आपका ज्ञान में परिवर्तन होता है। उसके अंदर फिर दो बातें आती है, वो आता है हमारा इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशन, और चौथा यानी इंडोक्ट्राइनेशन यानी मतारोपण। अब चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। देखिए, कंडीशनिंग आपने सुना होगा। कंडीशनिंग जैसे पैवलोव ने की थी, थॉर्नडाइक ने की थी बिल्ली के ऊपर, पैवलोव ने कुत्ते के ऊपर। एक स्टिमुलस आया और एक रिस्पॉन्स हुआ, उसकी बार बार पेयरिंग करी, यानी एक साथ लाए उसको, और क्या हुआ, एक जो है हैबिट बन गई, आदत बन गई। घंटी जो बजी तब कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया, तो उससे क्या चेंज आया, उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। तो कंडीशनिंग, अनुकूलन यही है। अब दूसरा शब्द आ गया हमारा ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग शब्द जो है ना, आपने देखा होगा, आपसे कहा जाता है कि एनिमल्स की काफी ट्रेनिंग की जाती है। जैसे कि सर्कस में कोई एनिमल है तो उस भालू नाच रहा है, बंदर नाच रहा है, शेर कूद रहा है, तो उनको क्या किया जा रहा है, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दी जा रही है एक एक्ट करने की। ठीक है, यानी कि कूदना, नाचना, तो वो स्टेप बाय स्टेप जो ट्रेनिंग है वो प्रशिक्षण कहलाता है। आप ट्रेनिंग देखिए, जैसे कि हमारी आर्मी होती है, हमारी इंडियन आर्मी है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, जो हमारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनकी प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग की जाती है। उनको स्टेप बाय स्टेप ग्राउंड में कैसे दौड़ना है, उनको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन से डिफिकल्ट टास्क, रोप चढ़नी है, तो उनकी क्या की जा रही है, उनकी फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग की जा रही है। उनकी मोटर स्किल्स होती है ना, यानी कि उनके जो हमारा साइकोमोटर डोमेन है ना, जो हमारा हाथ पैर मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है, उनका प्रशिक्षण किया जा रहा है मेनली उसके अंदर, ट्रेनिंग के अंदर। तीसरा है भाई इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि आपका रीट या डीएसएसबी का एग्जाम है, तो वहां पर जो आपका इन्विजिलेटर है वो आपको बोलता है कि ऐसे पेपर करना है, ऐसे आपको शीट मिलेगी, 4 में से एक गोला भरना है। तो उसने, इन्विजिलेटर ने क्या किया, अनुदेश दिया, आपको इंस्ट्रक्शन दी कि आपको ऐसे ऐसे पेपर करना है।
फिर उसका आपने पालन किया। इंस्ट्रक्शन जो है, टीचर अगर कोई साइंस लैब में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो टीचर बताती है ना कि बेटा ऐसे जाना और ऐसे ऐसे ये स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है तो पेंडुलम ऐसे पीछे लेके जाना है और ऐसे करना है। तो वो टीचर इंस्ट्रक्शन दे रही है, नॉलेज दे रही है, बच्चे को बता रही है कि आपको कौन से स्टेप्स करने हैं। और चौथा है भाई इंडोक्ट्राइनेशन जो है ना, इसे मत प्रतिपादन भी कहते हैं या फिर मतारोपण भी कहते हैं। आप देखिए इंडोक्ट्राइनेशन का कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि कई इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए आरएसएस हो गया। तो ये सब क्या होती है, इनकी एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, यानी कि एक चीज को ये लेकर चलते हैं, हिंदुत्ववाद, आर्य समाज, हमें इस तरीके की चीजें करनी है। तो उस संस्था से जो बंदे जुड़ते हैं ना, तो फिर वो उसी तरीके का व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो वो कहलाता है कि आपकी धारणाओं में और आपकी वैल्यू उसी तरीके की हो गई जिस आप संगठन से जुड़े। मगर इंडोक्ट्राइनेशन कई बार जो होता है ना, काफी नेगेटिव भी हो जाता है। जैसे देखिए कसाब के केस में, जिसने मुंबई में अटैक किया था, तो जो कई लोग होते हैं, मतलब जैसे आतंकवादी संगठन बना देते हैं, तो उससे वो क्या करते हैं, वो नेगेटिव वे में बंदों को इंडोक्ट्राइंड करते हैं। वो सिर्फ ऐसे दिखाते हैं कि जो उनसे विचार से मेल नहीं खाते वो आपके दुश्मन हैं, और उनको जो इंडोक्ट्राइन जिन बंदों को किया जा रहा है, आत्मघाती दस्ते तैयार किए जा रहे हैं, उनको इस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको वीडियोस दिखाई जा रही है, उनको इस तरीके की भावनाएं अफेक्टिव डोमेन से जुड़ी हुई है, भावनात्मक रूप से उनको इतना ज्यादा उत्तेजित कर दिया जाता है कि उनको लगता है कि दूसरा बंदा तो हमारा दुश्मन है, और वो बस उस अपनी जान की परवाह भी नहीं करते और उसको मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। अगर कोई रैशनल बंदा होगा, आप देखिए कोई अपनी जान को ऐसे दाव पे लगाएगा, नहीं लगाएगा ना। मगर उनको इंडोक्ट्राइंड, इस तरीके से उनका दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि वो इस तरीके का कार्य कर गुजरते हैं। तो वो कहलाता है भाई इंडोक्ट्राइनेशन। अब टीचिंग यानी शिक्षण के अंदर कंडीशनिंग में क्या होता है, कंडीशनिंग के अंदर भाई हम करते हैं बच्चों टिपिकल हैबिट बनाने की कोशिश करते हैं। सिंपल स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है, तो आप एक हैबिट बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक टिपिकल हैबिट है, क्लास में आते ही अगर टीचर आती है तो आपको खड़ा होना है और आपको बोलना है गुड मॉर्निंग मैम। तो ये क्या है, एक हैबिट है जो कि आप धीरे धीरे बच्चों में डेवलप करते हो, तो वो आएगा आपका कंडीशनिंग। दूसरा है आपका ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के अंदर आप टिपिकल हैबिट्स ही बनाते हो, ऑल्दो ये वन स्टेप नहीं होती, ये थोड़ी लंबे स्टेप्स की होती है। जैसे देखिए आप ट्रेनिंग में क्या करते हैं, आपकी ट्रेनिंग होती है बीएड हो गई या आपकी जेबीटी हो गई, तो आपको क्या है, वो कहलाते हैं आपके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यानी कि आपके शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र होते हैं जहां पर ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उसमें आप क्या डेवलप करने की कोशिश करते हैं, टीचिंग स्किल्स। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में डेवलप करेंगे टीचिंग स्किल्स। टीचिंग स्किल्स क्या होती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, चैप्टर इंट्रोड्यूस करना है तो कैसे करना है, कौन से मेथड्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, कौन सी स्किल्स हैं जो कि डेवलप हो सकती हैं, तो वो सब आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, ठीक है। तीसरा है भाई आपका इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशन। अनुदेशन के अंदर इंपार्ट की जाती है नॉलेज। जैसे कि इंस्ट्रक्शन दी जाए, आपको कोई कॉन्सेप्ट है मैथ का, तो उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, बताया जा रहा है कि ये ऐसे कॉन्सेप्ट है, ये सर्कल है, ये केंद्र है, ये ऐसे थ्योरम है, तो वो इंफॉर्मेशन देना, नॉलेज देना, तो वो इंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाएगा। अब इंडोक्ट्राइनेशन के तहत मैंने जैसे पहले बताया, मतारोपण में आप इंटरनलाइज करते हो कोई एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। अब देखिए ये भावनात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है। अब भावनात्मक पक्ष से जुड़ी हुई चीजें होंगी, वो रियल लाइफ में तो दिखाई नहीं देंगी, वो आपके इमोशन, सेंटिमेंट्स, और आपके अगर वो धार्मिक रूप से कि आपको इंडोक्ट्राइन किया जा रहा है तो उससे जुड़ी हुई है। तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है जिसका इंटरनलाइजेशन यानी जिसको आत्मसातीकरण कर लेता है बंदा। और इसमें जो इंडोक्ट्राइन करने वाला अथॉरिटी होती है ना, वो क्या करता है, वो कहता है कि हमें ऊपर से कहा गया है, भगवान ने कहा है या फिर अल्लाह ने कहा है, ऐसी चीज के बारे में वो बोल देते हैं जिसको चैलेंज नहीं कर सकते। और फिर वो जो है उनका नाम लेते हुए अपने काम अपने तरीके से अपनी चीजें निकाल लेता है, तो वो कहलाता है भाई इंडोक्ट्राइनेशन। अब आप देखिए कि हमारे 3 डोमेन्स होते हैं लर्निंग की। ब्लूम की टेक्सोनोमी जो थी ना, उसमें 3 डोमेन्स के बारे में, मतलब उन्होंने ब्लूम ने काफी काम किया है डोमेन्स के बारे में। तो 3 डोमेन है अगर ध्यान से देखेंगे तो। कॉग्निटिव जो है ना, वो तो हमारा संज्ञान, दिमाग, मानसिक कार्यों से, मानसिक चीजों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा है हमारा साइकोमोटर, जैसे कि आपका साइकिल चलाना, रिक्शा चलाना या फिर स्विमिंग करना, तो ये सब आपका साइकोमोटर है। और अफेक्टिव वो भावनात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है।
अब इन डोमेन्स को हम देखते हैं इन 4 कॉन्सेप्ट के तहत में। कंडीशनिंग में क्या होता है, ये आपकी आपकी साइकोमोटर है, लो लेवल की है, जिसके अंदर आपका सिंपल स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है, सिंपल हैबिट बना रहे हो तो ये है। दूसरा है आपका ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, इसके अंदर साइकोमोटर तो है मगर हायर लेवल है। जैसे कि आप स्विमिंग करना सीखते हैं तो स्विमिंग में आपको पता चलेगा कि अगर कम पानी हो तो कैसे तैरना है, अगर गहरा हो तो कैसे तैरना है, तो उस तरीके का पानी में आप कौन सी कैसे पर्टिकुलर स्किल्स कर सकते हो, आप जो है पैर हल्के हिलाते हुए कैसे तैर सकते हो, तो वो सारी एक ट्रेनिंग के अंदर आती है। इंस्ट्रक्शन जैसे है कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज और उन सबसे रिलेटेड है, ज्ञान से रिलेटेड है, तो इसलिए ये कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है। इंडोक्ट्रिनेशन के तहत आप जो है वो अफेक्टिव डोमेन से, आपके भावनात्मक पक्ष से वो जुड़ी हुई है, क्योंकि आपके भावनात्मक पक्ष को जरिया बना के आपको उस चीज से जोड़ा जाता है और फिर उस तरीके का काम, उस आइडियोलॉजी के तहत आप बिहेव करने लग जाते हो। अब हमारे अधिगम कैसा होता है हमारा इन 4 पॉइंट्स में, आप देखिए कंडीशनिंग के अंदर तो आपकी सिंपल सिग्नल लर्निंग होगी, जैसे आपकी घंटी बजी और आपने बस्ता जो है वो पैक कर लिया, तो सिंपल एक सिग्नल लर्निंग है, 1 स्टेप लर्निंग है। ट्रेनिंग के अंदर जो होती है ना बेटा, वो होती है चेन लर्निंग, वो मल्टी स्टेप है, जिसके तहत जो आता है कि आपको अगर ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है, तो आप जो है एक पूरा 1 स्टेप में नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि मुझे ऐसे जो है वो कैमरा सेट करना है, मुझे ऐसे पीपीटीज बनानी है, तो इस तरीके की आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन के अंदर जो होता है वो होती है आपकी मल्टी डिस्क्रिमिनेटरी लर्निंग। आपको डिफरेंट टाइप के अनुदेश दिए जा रहे हैं, आपके डिफरेंट टाइप की आपको वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है, सीडीपी की, आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं उसकी, आपकी मल्टी डिस्क्रिमिनेटरी लर्निंग है। आपको डिस्क्रिमिनेट करना है कि मुझे किससे समझ में आ रहा है, मेरा कौन ज्यादा बेटर पढ़ा रहा है, जिससे मेरे को मेरे सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो वो है भाई इंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। इंडोक्ट्राइनेशन के अंदर आप करते हैं लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। आप देखिए वो जो है लॉज अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी बता दी कि भगवान ने कही है, तो उस तरीके से आप जो है आपका अधिगम हो जाता है और आप उसको चैलेंज नहीं करते और वैसा बिहेव करने लग जाते हो। अब हमारे जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है ना, हमारी शिक्षा के, वो 3 लेवल्स है। तो हमारा सबसे नीचे जो आता है बच्चों, वो आता है आपका मेमोरी वाला, जिसके अंदर आप सिर्फ जो है वो रिकॉग्नाइज करते हो, पहचान करते हो और रिकॉल यानी याद करने की कोशिश करते हो, ठीक है। उसके ऊपर आता है आपका अंडरस्टैंडिंग वाला यानी समझ वाला, चीजों की आप समझ बनाते हो। और तीसरा आता है रिफ्लेक्टिव वाला यानी कि चिंतन, आप चीजों के बारे में सोचते हो कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये गलत है। तो कंडीशनिंग के अंदर आप क्या करते हो, सिर्फ मैकेनिकल है, वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स हो रहा है, तो इसलिए ये मेमोरी लेवल की टीचिंग ही इसमें होगी, क्योंकि आप हैबिट ही बना रहे हो, आदतें बना रहे हो, ठीक है। ट्रेनिंग के अंदर भी आप मेमोरी लेवल इन्वॉल्व है। ट्रेनिंग के अंदर जैसे बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दे रहे हो तो उसको एक हैबिट बनवा रहे हो ना आपकी, ऐसे आपको वहां जाना है और आपको करना है, तो वो मल्टी स्टेप है और धीरे धीरे बच्चे को प्रेज और रिवॉर्ड ये सब भी यूज कर रहे हो आप। इंस्ट्रक्शन जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग पे आधारित है। आप देखिए इंस्ट्रक्शन ये है कि कोई टीचर कैसे पढ़ा रहा है, कोई कैसे पढ़ा रहा है, दोनों की इंस्ट्रक्शन किसी की आपको समझ में आ जाती है और किसी का पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आता। तो वो क्या है, इंस्ट्रक्शंस जो हैं किसी के बोलने में किस तरीके से उसने पेश की, टीचर टू टीचर, यही सब्जेक्टिविटी है, यही डिफरेंस है जो कि बच्चे की बताता है कि किसी एक बच्चे को तो एक टीचर का समझ में आता है और कई टीचर ऐसे होते हैं जिनको कुछ बच्चे ही पसंद करते हैं क्योंकि वो उस तरीके का पढ़ाते हैं कि वो हाई लेवल का पढ़ाते हैं और उस तरीके के ही बच्चे फिर उनसे जुड़ते हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है आपकी कंडीशनिंग की, कंडीशनिंग कर रहे हैं तो आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप छोटे बच्चों के साथ इसको यूज किया जाता है। छोटे बच्चे जैसे आप कंडीशनिंग के तहत आप जैसे वो क्लास में आते हैं नर्सरी में, तो आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नाचना गाना उनके साथ ये सब करते हैं ना। और एनिमल्स की ट्रेनिंग तो बहुत ज्यादा की जाती है कंडीशनिंग से, रिवॉर्ड दे देकर, जैसे हमारे पैवलोव के एक्सपेरिमेंट रहे, थॉर्नडाइक के रहे, तो उन्होंने, और जैसे स्किनर ने जो है वो कबूतर को किस तरीके से अपने मन चाहे पथ पे चलाना शुरू कर दिया था, वो सब कंडीशनिंग है। ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग जो होती है ना भाई, हमें स्किल डेवलपमेंट है ट्रेनिंग में। आप जो है आपके साइकोमोटर डेवलपमेंट, जो साइकोमोटर डोमेन उससे जुड़ी हुई है, आप एक प्रशिक्षित होते हैं किसी स्किल को लेकर,
टीचर है तो बनना चाह रहे हो तो टीचिंग स्किल में डेवलप हो जाएंगे। आप फौजी बनना चाहते हैं तो आपके फिजिकल डेवलपमेंट और उस तरीके की स्किल आपकी डेवलप की जाएगी। उसके तहत आप जो है पहले जो है अगर आपको निशाना लगाने को कहा जाएगा तो आप सिर्फ एक दो आपके निशाने लगेंगे, मगर आप धीरे धीरे प्रशिक्षण करके आप जो है बिल्कुल 100 में से 100 भी मारने लगेंगे। तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं स्पोर्ट्स में होते हैं वो सब क्या होते हैं, ट्रेनिंग के होते हैं। अब इंस्ट्रक्शन क्या होती है, इंस्ट्रक्शन जैसे हम स्कूल में सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं टीचर्स, उसके तहत आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। इंस्ट्रक्शंस के देखिए आप जो है स्किनर ने जो किया था वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के मैनुअल्स बनाए थे, ठीक है। उसने एक तरीके के कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिसमें आप जो है आपका हार्डवेयर है, ठीक है। आप स्किनर ने जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम्स बनाए जिसके तहत जो है वो प्रोग्राम आता है, आपको जो है सॉल्व करते जाना है, फिर अगली सीट आ जाती है। मगर इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, सब्जेक्टिविटी नहीं है। आप किसी पॉइंट पे अटक गए तो आप जो है अगर नॉर्मल टीचर होता है तो उससे तो आप पूछ लेते हो ना कि मैं यहाँ पे अटक गया हूँ, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। मगर इसमें तो पहले से प्री प्लान्ड है, तो आपको उसी स्टेप्स में चलते हुए आपको लर्निंग करनी पड़ती है। अब हमारे एग्जाम्पल क्या है, कंडीशनिंग का हमारा एग्जाम्पल है। आप छोटे बच्चों के अंदर आदतें बनवा सकते हैं, आप उन्हें अल्फाबेट सिखा सकते हैं, आप उन्हें काउंटिंग सिखा सकते हैं, बार बार कंडीशनिंग, बार बार पेयरिंग करके। आप पहाड़े जो सिखाते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो वो सब क्या है, वो उनको बार बार रिपीट करके आप उनकी कंडीशनिंग कर रहे हैं। अब ट्रेनिंग प्रशिक्षण क्या करा जाता है, छोटे बच्चों को जब हम पढ़ना लिखाना सिखाते हैं, पढ़ना लिखना बोलना, तो बार बार हम उनकी ट्रेनिंग करते रहते हैं ना। हम कोई चीज दिखाकर उसे बार बार बोलते रहते हैं। ट्रेनिंग के अंदर क्या है, आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है। आप जो है अगर सिलाई सीखना जा रहे हो तो उन सबको प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है ना। आपकी स्किल डेवलपमेंट हो रही है, वो ट्रेनिंग के अंदर हो रही है। इंस्ट्रक्शन के अंदर आपके कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल, सम प्रत्ययों के बारे में आप जानते हो। आप जो है अगर इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही हैं, देखिए आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि मैं जो है डीएसएसबी का जेबीटी का पेपर कैसे क्लियर करूं, तो आपको वो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो आप कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे कि हाँ मेरे को ये करना पड़ेगा, मुझे अपनी डाइट की सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो ये है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाता है। इनडॉक्ट्राइनेशन के अंदर एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज की बात होती है, क्योंकि इनडॉक्ट्राइनेशन के अंदर आपका इस तरीके से दिमाग कर दिया जाता है। जैसे देखिए इनडॉक्ट्राइनेशन का बहुत ही हम इस तरीके से नेगेटिव ब्रेन वॉश में ना लेकर भी हम ये देखते हैं, कई बार एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं जो एवरेज तरीके के होते हैं, जैसे कि जेएनयू। जेएनयू एक संस्था है जिसमें पढ़ने वाले छात्रों के बारे में ज्यादातर ये धारणा मानी जाती है कि वो मार्क्सवादी सोच के हो जाते हैं, यानी कि वो कम्युनिस्ट तरीके की प्रवृत्ति के हो जाते हैं, कि वो थोड़े रेवोल्यूशनरी हो जाते हैं। तो वो क्या है, एक संस्था है जिसने अपने कोई नियम बना लिए, तो उस तरीके से वो पढ़ाने वाले या उस तरीके के बैठ के चर्चा करने से अपने आप ही जो वहां पे पढ़ रहा है ना, तो वो उस तरीके का बन जाता है। तो वो क्या कहलाता है, वो भावनात्मक और वैल्यू मूल्यों के पक्ष से जुड़ी हुई चीज है, इसलिए वो कहलाएगा भाई इनडॉक्ट्राइनेशन। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ ये टीचिंग जो है ना एक बड़ी अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर आपकी ट्रेनिंग भी, कंडीशनिंग भी, आपकी इंस्ट्रक्शन भी और आपकी इनडॉक्ट्रिनेशन भी, चारों बातें आती हैं। वो बड़ी चीज है। तो ये चारों बातें आपकी उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच।